हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने ये जो प्रॉब्लम है ये है वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है। थर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड है और थर्मल एक्सपेंशन की इक्वेशंस किस तरह से लिखी जानी चाहिए उसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है पहले जरा हम ये समझ लेते हैं, हो क्या रहा है इसमें। तो इसमें हो ये रहा है कि 2 स्टील रॉड्स एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ इक्वल लेंथ L0 एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन आर ज्वाइंड रिजिडली एट देयर एंड्स। तो 3 रॉड हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तीनों रॉड की लेंथ कैसी इनिशियली सेम है और तीनों को एंड्स पर रिजिडली ज्वाइन कर दिया गया है। लेंथ तीनों की सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसा है, सेम है। एज शोन इन द फिगर बिलो, एट ज्वाइनिंग भी कर सकते हो आप। ऑल दी रॉड्स आर इन द स्टेट ऑफ जीरो टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पर इनमें कोई भी टेंशन नहीं है, इनकी जो लेंथ थी वो सभी अपनी अपनी नेचुरल लेंथ में है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिस्टम व्हेन द टेम्परेचर रेज टू थीटा। अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर हम कितना कर दें, थीटा से इंक्रीज कर दें। इनिशियली कितना है, 0 है, बाद में इसको हम कितना कर देते हैं, थीटा डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। तो बताना क्या है, लेंथ बताना है सिस्टम में तीनों रॉड की मिलकर जो लेंथ कितनी हो जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील आर अल्फा ए एंड अल्फा एस respectively. Young's modulus of aluminium is gamma A and Young's modulus of steel is gamma S. कुछ लोग इसको YA या YS भी कह सकते हैं, गामा A गामा S जो भी कहना चाहो वो कह सकते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा पहले कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसका ज़्यादा है, स्टील का ज़्यादा है या एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, किसी न किसी का हमको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, मैं सपोज मैं मान लेता हूं कि अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो किसका ज़्यादा है, अल्फा ए ग्रेटर देन अल्फा एस। अल्फा ए एल्यूमिनियम के लिए, अल्फा एस स्टील के लिए। अब इनकी फाइनल लेंथ क्या होगी उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे इस पर तसल्ली से, आराम से। कोई बहुत जल्दबाजी में भागना नहीं है हमको। हमारा जो पर्पस है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो केवल ये नहीं होता है कि एनी हाउ केवल आंसर निकालो। और मेरा क्लेम है कि ये इसका जो सोल्यूशन है कई जगह दिया हुआ है और वो सोल्यूशन देख के ऐसा लगता है कि सभी ने एक दूसरे के सोल्यूशन कॉपी किए हुए हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट में क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से अगर क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका देखना है तो आप वहां से देख सकते हो, लेकिन वो तरीका किसी और क्वेश्चन में लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे आप, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते हैं। आप किसी चीज के बारे में कॉन्फिडेंट तभी हो पाते हैं जब आपको वो उसका जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में, जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसमें क्लैरिटी हो कि हमने किया क्या था। हमारा सॉल्यूशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेस्ड पे नहीं होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम रहेंगे, क्वेश्चन बदलते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जरा हम इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैंने अल्फा ए को मान लिया है कि अल्फा ए की वैल्यू अल्फा एस से ज्यादा है, तो होगा क्या कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एल्यूमिनियम की जो लेंथ है वो उसमें इंक्रीमेंट कैसा होगा, ज्यादा होगा, और स्टील की जो लेंथ है उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मतलब ये है कि अगर ये जो एल्यूमिनियम की रॉड है इसकी लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। यानी कि टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ा दिया और थीटा से कितना कर दिया है उसको, सॉरी 0 से कितना कर दिया है, थीटा, तो एल्यूमिनियम की जो रॉड है उसमें एक्सपेंशन कहां तक होना चाहिए था, यहां तक। अभी मान लो कि तीनों रॉड आपस में कांटेक्ट में नहीं है, मैं तीनों को कैसा है अभी ये मान के चल रहा हूं कि अलग अलग है। तो थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको अलग बना भी देता हूं। ये मैंने अलग कर दिया तीनों को कि ये अलग है, स्टील वाली जो है इसमें से स्टील तो अलग ही हो रहा है, इसको हम नीचे ले आए। ठीक है, ये स्टील वाली रॉड है और ये मैंने बनाई थी एल्यूमिनियम वाली, ये एल्यूमिनियम वाली है और स्टील वाली एक ऊपर ही रहने देते हैं। ठीक है, ये है। तो तीनों रॉड अगर आपस में कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, तब इनमें एक्सपेंशन किस तरह का होता, तब इनमें एक्सपेंशन इस तरह का होता कि एल्यूमिनियम का एक्सपेंशन कैसा होता, ज्यादा होता, क्योंकि उसका अल्फा हमने ज्यादा लिया है। और मैं एक यहां पर एक बाउंड्री बना देता हूं, ये इनकी लेंथ थी कौन सी वाली, ये इनिशियल लेंथ थी। इन सभी की इनिशियल लेंथ है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है,
टेम्परेचर को थीटा किया, और जब ये तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं थे तब लेंथ कितनी होती एल्यूमिनियम वाले की? एल्यूमिनियम वाले की लेंथ हो जाती, इसको मैं लिख देता हूं LA के बराबर। यहां तक इसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन के बाद ये पहुंच जाती यहां तक। स्टील में एक्सपेंशन कितना होता? स्टील का जो एक्सपेंशन है वो एल्यूमिनियम से थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया कि इसकी जो फाइनल लेंथ आती स्टील वाले की वो कितनी आती? वो आती LS के बराबर। इसको लिखा मैंने LS यहां पर, ठीक है। नीचे वाली को भी एक्सपेंड कर देते हैं हम जरा, सेम लेंथ तक जहां तक हमने ऊपर वाली स्टील रॉड को किया है, तो ये मैंने इसको भी एक्सपेंड कर दिया। तो दोनों स्टील की रॉड का एक्सपेंशन कहां तक होता? यहां तक होता। और एल्यूमिनियम का कहां तक होता? यहां तक होता, अगर ये तीनों आपस में कांटेक्ट में नहीं होते तो। लेकिन अब क्या होगा? अब होगा ये कि अगर तीनों आपस में कांटेक्ट में है, आप तीनों को आपस में कांटेक्ट में समझने के लिए मान लो कि यहां पर जो है, ये ऊपर वाला डायग्राम बताता हूं कि यहां पर एक रॉड लगा दी गई है, इनके बीच में एक रिबिट फिट कर दी गई है, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। मतलब ये जो तीन रॉड थी, इन तीनों रॉड में यहां पे एक छोटा छोटा सा होल बनाया और एक सॉलिड रॉड हमने इसमें से पतली सी डाल दी है। अब जब तक ये रॉड इसमें रहेगी, इन तीनों का एक्सपेंशन कैसा होगा? बराबर ही होगा, ये अलग अलग एक्सपेंड नहीं हो सकते। ऐसा ही हमने यहां पर किया, यहां पर एक छोटा सा होल बनाया है और तीनों में होल बनाया और एक वो रॉड इसमें से डाल दिया है। तो अब तीनों की जो लेंथ है एक्सपेंशन के बाद भी, एक्सपेंशन के पहले भी हमेशा कैसी रहेगी? सेम रहेगी, अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है तो, ठीक है। अब होगा ये कि एल्यूमिनियम की रॉड जो है, मान लो इसको एक्सपेंड होना था 2 सेंटीमीटर इंडिपेंडेंट होने पर, और स्टील की रॉड को कितना एक्सपेंड होना था? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका अल्फा कम है। लेकिन जब ये तीनों आपस में जुड़े हुए होंगे, जैसे कि यहां पर आप जुड़े हुए देख रहे हो, तो एल्यूमिनियम की रॉड जैसे कि 2 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड होना था, वो 2 से कम एक्सपेंड हो पाएगी, क्योंकि स्टील की रॉड जो है उसको वापस खींचेगी, क्योंकि उससे तो 1 सेंटीमीटर तक ही जाना था। और स्टील की रॉड का जो एक्सपेंशन है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की रॉड ने उसको थोड़ा राइट में खींच लिया होगा, ठीक है। अगर ये वाली जो रॉड इनके बीच में लगी हुई है, इस रॉड का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये स्टील और एल्यूमिनियम की रॉड नहीं है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन की। इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एल्यूमिनियम की रॉड क्या कर रही होगी? इसको पुश कर रही होगी राइट साइड में। ये कौन फोर्स लगा रहा है इस पर? एल्यूमिनियम की रॉड FA, क्योंकि इसको एक्सपेंड होना है, इसको धक्का दे रही है। और स्टील की रॉड एक्सपेंड जितना होना था 1 सेंटीमीटर हो चुकी, उसके बाद क्या होगा? वो अब और एक्सपेंड नहीं होना चाहती है। तो जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आई होगी, तब एल्यूमिनियम की रॉड तो और एक्सपेंड होना चाहती थी, तो राइट साइड में फोर्स लगा रही है, लेकिन जो स्टील की रॉड है वो इस पर फोर्स लगा रही होगी लेफ्ट साइड में। यहां से एक FS और एक FS फोर्स यहां से लग रहा होगा। जैसे कि एक रॉड यहां पे फिट है, एक यहां फिट है और एक यहां पर फिट है, तो जो ये वाली रॉड है इसको तो एक्सपेंड होना था कहां तक? 1 सेंटीमीटर तक, और इसको होना था 2 सेंटीमीटर तक। तो इनके बीच में कहीं इक्विलिब्रियम जब आएगा तो कहीं बीच में समझौता होगा। स्टील की रॉड 1 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी और एल्यूमिनियम 2 सेंटीमीटर से कुछ कम होगी, लेकिन एल्यूमिनियम की रॉड को तो अभी और आगे तक जाना है। मान लो कि 1.5 सेंटीमीटर पे आगे समझौता हुआ कि एक्सपेंशन कितना हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। किसका? तीनों का मिला के सिस्टम का। तो इक्विलिब्रियम की जब स्टेट आएगी तो स्टील की रॉड को तो 1 सेंटीमीटर तक ही जाना था, लेकिन एक्सपेंशन कितना हो गया है उसमें? 1.5 सेंटीमीटर। तो वो वापस इधर अपनी लेंथ को कम करने के लिए फोर्स लगा रही होगी। और एल्यूमिनियम का एक्सपेंशन अभी 1.5 ही हुआ है, उसे जाना कहां तक है? 2 सेंटीमीटर तक। तो ये अभी इसको और धक्का दे रही होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा ये कि नेट फोर्स 0 होगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लिख सकते हैं FA माइनस 2FS इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन हमको मिलेगी एक FA इक्वल टू 2FS। इसको लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इसका यूज करेंगे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो FA इक्वल टू कितना है? 2FS के बराबर है इक्विलिब्रियम में इस रॉड पर जो फोर्स है। मैं फिर बता दूं कि ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, हम केवल आंसर निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं। आंसर निकालने के तो फटाफट आंसर आ जाता, मैं इतना डिस्कशन करते ही नहीं इसका।
ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज पर कि जो कॉमन लेंथ है वो बनाते हैं कि अब इनकी जो कॉमन लेंथ है जहां पर फाइनली समझौता हुआ इन तीनों के बीच में कि लेंथ कितनी होगी, तो मैं जरा डायग्राम की क्लैरिटी के लिए बनाता हूं कि यहां से लेके और यहां तक पे कहीं समझौता हुआ है। ये है जहां पर कॉम्प्रोमाइज हुआ, और ये जो जहां कॉम्प्रोमाइज हुआ है उस लेंथ को ठीक से विजुलाइज करने के लिए मैं एक लाइन और खींचता हूं। यहां पर ये लाइन मैंने खींच दी है, ये वो लाइन है जहां पर समझौता हुआ है, ठीक है। और एक काम करते हैं कि इनिशियल लेंथ को भी जरा हम अच्छी वाली लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको मैं यहां से हटाता हूं। अरे भाई हटो, चलो यहां ले आते हैं। यहां पर थी, ये इनिशियल लेंथ थी, ठीक है। ये इनिशियल लेंथ वाली लाइन है, और इसको भी थोड़ा साफ दिखाने के लिए मैं थिकनेस बढ़ा देता हूं इसकी। तो ये लाइन और इसकी भी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं, ये है। अब डायग्राम साफ सुथरा और क्लियर दिख रहा है। और एल ए जो लेंथ थी वो कहां से कहां तक थी, उसको भी जरा मैं एक नई लाइन खींच के रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये एल ए जो थी, यानी कि ये एल ए कब बनाया, जब ये इंडिपेंडेंट होते, ये तब की बात है। अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो यहां तक एक्सपेंशन होता, और एल एस का जो एक्सपेंशन है वो कहां तक जाता, एल एस जाता यहां तक, ठीक है। अब जो समझौता हुआ है इनके बीच में, वो समझौते वाली लाइन कौन सी है, समझौते वाली लाइन जो है वो ये है, ठीक है। ये वो लाइन है जहां तक फाइनली एक्सपेंशन होगा, ये है जहां पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, यानी कि फाइनल एक्चुअल लेंथ। तो ये फाइनल एक्चुअल लेंथ आ गई, और ये कौन सी लेंथ है, ये इनिशियल है। इनिशियल लेंथ है, मतलब जिसको कि एल नॉट कहा गया था, ठीक है। ये इनिशियल लेंथ है, ये वाली एल नॉट, और ये फाइनल लेंथ है। और जो ये वाली लेंथ है नीचे, ये है एल ए, यानी कि थीटा डिग्री सेल्सियस पर। और ये वाली जो लेंथ है एल एस, ये भी थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, ये भी थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। समझौता कहां पर हुआ है, यहां पर। ये वो लाइन है समझौते वाली। समझौते वाली लाइन को मैं ध्यान रखना, ये समझौते वाली लाइन है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, जिससे कि ये दिखती रहे साफ साफ। ये रेड वाली लाइन है, इतना है। अब हमको आना पड़ेगा चेंज इन नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ में चेंज कितना हुआ है, तो देखो एल्यूमिनियम की जो रॉड है उसकी थीटा डिग्री सेल्सियस पर लेंथ होनी चाहिए थी यहां तक, लेकिन वो रह कहां तक गई, यहां तक एक्चुअल लेंथ। तो उसकी लेंथ में जो चेंज है, चेंज इन नेचुरल लेंथ, वो ये वाला है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कॉन्सेप्ट में, ये है। यानी कि एल ए माइनस एल, एल क्या है, फाइनल लेंथ मान ली मैंने। एल क्या है, जो एक्चुअल लेंथ है वो वाली, यहां से लेके और यहां तक मैं जा रहा हूं। ये लेंथ कौन सी है, ये लेंथ है एल, ठीक है। ये वाली लेंथ है एल जहां पर समझौता हुआ है। तो समझौते वाली जो लेंथ है वो कुछ कम है, और जब ये इंडिपेंडेंट होती तो कहां तक जाती, एल ए तक। तो जाना था इसको एल ए,
2 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, लेकिन रह कहाँ पर गई है, थोड़ा कम रह गई। तो इसकी लेंथ में चेंज कितना है, एल ए माइनस एल है। और जो स्टील की रॉड है उसके साथ क्या केस है, स्टील की रॉड का केस ये है कि इसको भाई रहना तो था कहाँ तक, इसको रहना तो था बस यहीं तक, ठीक है, एल एस तक रहना था, यहीं तक रहना था, लेकिन ये एल्यूमिनियम की रॉड के चक्कर में जबरदस्ती घिसट गई, इतना पुल करके ले गई उसको आगे, तो इसकी लेंथ में चेंज कितना हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये जो चेंज इन लेंथ है ये वाला, इसको मैं लिख देता हूं, ये लेंथ स्टील की रॉड में कितना हुआ है, ये हुआ है एल माइनस एल एस। ध्यान देना, पॉजिटिव नंबर रखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ रहा है, यहां पर तो मैंने लिखा है फाइनल लेंथ। ये फाइनल लेंथ कब होती, जब ये कनेक्टेड नहीं होती, जब तीनों कनेक्टेड हैं तो जो कंप्रोमाइज लेंथ है वो कौन सी है, ये वाली है एल। तो एल ए माइनस एल, ये इसमें चेंज इन लेंथ है। स्टील रॉड में चेंज इन लेंथ कितना है, स्टील की रॉड में चेंज इन लेंथ इतना है कि अगर ये कनेक्टेड नहीं होती तो इसे एक्सपेंड होना था कहां तक, इसको एक्सपेंड तो होना था बस यहीं तक, यहां तक एक्सपेंड होना था, लेकिन एल्यूमिनियम की रॉड यहां तक खींच के ले गई इसको, ठीक है। तो एल माइनस एल एस, जबकि एल्यूमिनियम की रॉड के चक्कर में क्या हुआ कि इसे पहुंचना तो कहां तक था, यहां तक पहुंचना था, एल्यूमिनियम की रॉड को यहां तक जाना था, लेकिन स्टील की रॉड की वजह से वो कहां रुक गई, यहां रुक गई। तो फाइनल लेंथ कितनी होनी थी, एल ए थीटा डिग्री सेल्सियस पर, और थीटा डिग्री पर कितनी रह गई, एल। तो चेंज इन लेंथ दोनों ही हमें किस पर मेजर करना है, थीटा पे मेजर करना है। जब चेंज इन लेंथ निकालते हैं तो दोनों चेंज एक ही टेम्परेचर पर देखे जाते हैं। इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो कितनी है, एल ए है थीटा डिग्री सेल्सियस पर, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, एल एस है। ये अपनी नेचुरल लेंथ से ज्यादा लेंथ पर है, यहां पर आ गई है, ये अपनी नेचुरल लेंथ से कम लेंथ पर है, तो ये एल ए माइनस एल है, और ये कितना है, इसको मैंने लिखा है एल माइनस एल एस, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो अल्फा हम डिफाइन करते हैं, अल्फा की जो डेफिनेशन होती है उस पर आते हैं। अब देखो मैं तुमको दो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो यंग्स मॉडुलस की जो डेफिनेशन है, यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन के बराबर। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो स्ट्रेन है ना, इसकी डेफिनेशन में जो स्ट्रेन है ये मैकेनिकल स्ट्रेन है, मैकेनिकल स्ट्रेन। ये मैकेनिकल स्ट्रेन आई किस वजह से, ये फोर्स की वजह से आई, ये टेम्परेचर में चेंज की वजह से नहीं आई। ये जो डेफिनेशन है ना यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेन की, ये कौन सी स्ट्रेन है, ये है स्ट्रेन कौन सी वाली, ये है मैकेनिकल स्ट्रेन। ये स्ट्रेन टेम्परेचर चेंज की वजह से नहीं है। टेम्परेचर चेंज की वजह से जो स्ट्रेन आती है वो ये है कि अगर टेम्परेचर था इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और लेंथ कितनी थी, L1 थी, बाद में टेम्परेचर कितना कर दिया है, इसका इंक्रीज करके कर दिया है सपोज थीटा डिग्री सेल्सियस, और लेंथ कितनी हो गई है, L2। तो जब इसकी लेंथ टेम्परेचर बदलने पर कितनी होगी, ये थीटा डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो लेंथ L2 है ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है L2, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, L1 है, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अगर जब हम इसको क्लैंप कर देते हैं, यहां पर ऐसे क्लैंप कर दिया, ये वॉल लगा दी यहां पर, तो जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जब इसको एक्सपेंड होना चाहिए था तो ये एक्सपेंड होगी नहीं यहां, ठीक है, ये एक्सपेंड नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां से जो वॉल है, ये वॉल क्या लगाएगी, इस पर फोर्स लगाएगी, इधर से भी फोर्स लगेगा, यहां से भी फोर्स लगेगा। तो इस थीटा डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ होनी चाहिए थी कितनी, L2, लेकिन थीटा डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ रह जाएगी L1, क्योंकि ये आगे एक्सपेंड हो गई नहीं। तब इसमें जो स्ट्रेन है, अब ये मैकेनिकल स्ट्रेन कितनी कहलाएगी, L2 माइनस L1 चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कौन सी लिखेंगे, L2। अब यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई, देखो मैंने अभी लिखा है L2 माइनस L1 अपॉन L2। ये तीनों लेंथ किस टेम्परेचर पर है, ये तीनों ही लेंथ है किस टेम्परेचर पर, थीटा डिग्री सेल्सियस पर। थीटा डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ होनी चाहिए थी L2, लेकिन रह कितनी गई है, L1। क्यों रह गई है, क्योंकि जो वॉल थी इसने इसको एक्सपेंड ही नहीं होने दिया,
कंप्रेस कर दिया। तो एक तरह से वॉल ने इतना कंप्रेस कर के रखा हुआ है इसको। ये वाली जो लेंथ है कितनी है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ है L2 माइनस L1 के बराबर, इतना कंप्रेस करके रखा हुआ है वॉल ने इसको। तो चेंज इन लेंथ कितना L2 माइनस L1 है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो जो चेंज है वो ओरिजिनल लेंथ के रिलेटिव ही देखा जाता है L2। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए स्ट्रेन को अप्रोक्सीमेटली कितना लिखते हैं, L2 माइनस L1 अपॉन L1 के बराबर लिखते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन होता है, ध्यान रखना। एक्चुअल चीज तो L2 माइनस L1 अपॉन L2 ही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको कितना कर लेते हैं, L2 माइनस L1 अपॉन L1, जो कि एक अप्रोक्सीमेशन है। 100% एक्यूरेट रिजल्ट तभी आएगा जो हम इसको L2 ही लें। यानी कि याद रखो, स्ट्रेन निकालते समय ये भी कितने टेम्परेचर पर है, थीटा पर है, ये भी थीटा पर है और ये भी थीटा पर है। तीनों लेंथ किस पर है, थीटा डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो स्ट्रेन रखनी है इस फॉर्मूले में, ये कौन सी स्ट्रेन रखनी है, मैकेनिकल स्ट्रेन रखनी है, जो कि फोर्स की वजह से आ रही है, फोर्स की वजह से आई इसमें स्ट्रेन। ठीक है, तो चलो अब हम जो है इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस कितना जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा यंग्स मॉडुलस, जैसे स्टील के लिए लिखूंगा मैं तो YS, और स्ट्रेन क्या लिखेंगे हम उसमें, फाइनल लेंथ कितनी थी उसकी। हाँ, अब मुझे थोड़ा वापस आना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये चेंज इन लेंथ, देखो जरा, चेंज इन लेंथ क्या लिखा हुआ था हमने, चेंज इन लेंथ लिखा हुआ था जिससे कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहे, L माइनस LS लिखा हुआ था इसको, LS माइनस L नहीं था। जो एक्चुअल लेंथ है थीटा डिग्री सेल्सियस पर पूरे सिस्टम की, वो कितनी है, L। और अगर ये रॉड इंडिपेंडेंट होती, तीनों के साथ कनेक्टेड नहीं होती, तो थीटा डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ होनी कितनी चाहिए थी, LS के बराबर। तो ये L माइनस LS हम इसको लिखेंगे। इसी तरह से यहां पर जो एल्यूमिनियम की रॉड है, इस एल्यूमिनियम की रॉड की लेंथ होनी चाहिए थी यहां तक, लेकिन रह गई है वो यहां तक। तो जो लेंथ में चेंज है वो LA माइनस L होगा। ठीक है, तो यहां से हम बढ़ते हैं आगे और इसको लिख देते हैं अब। तो YS इंटू L माइनस LS अपॉन, अब नीचे आनी चाहिए इसकी ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ यानी कि जो थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, और थीटा डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो लेंथ होती इंडिपेंडेंट पोजीशन में, जबकि ये कनेक्टेड नहीं होता किसी के साथ भी, तो LS होती। तो ओरिजिनल लेंथ हमको नीचे डिनोमिनेटर में LS लिखना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जगह पर जो कैलकुलेशन होता है ना, उसमें वो अप्रोक्सीमेटली इसको लिख लेते हैं L नॉट, यानी कि L नॉट लेके। ठीक है, मैं फिर याद दिला दूं, ये अप्रोक्सीमेशन है, आंसर इस अप्रोक्सीमेशन से ही आते हैं। अब स्ट्रेस दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला स्ट्रेस है, ये तो स्टील की वजह से हो गया। अब स्ट्रेस हम लिख रहे हैं एल्यूमिनियम की वजह से। तो एल्यूमिनियम की वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो होगा गामा A इंटू LA माइनस L अपॉन, इसमें भी लेंथ कितनी लेंगे हम, L नॉट। ठीक है, और अब मैं इसको मिटाता हूं यहां से। हमने इक्वेशन नंबर 1 जो यूज की हुई थी, इसको नाम दे दो, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी, FA इक्वल टू 2FS। ये इक्वेशन आई थी FA इक्वल टू 2FS के बराबर। तो हम वैल्यूज रखते हैं, तो FA कितना हो जाएगा, ये होगा YA इंटू LA माइनस L अपॉन L नॉट इक्वल टू 2, और FS की वैल्यू है YS इंटू L माइनस LS अपॉन L नॉट। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या करता हूं मैं कि यहां से ये जो बाकी चीजें हैं इनको तो मैं करता हूं यहां से रिमूव, इसको यहां से हटा देते हैं, और इसको लेके आते हैं यहां पर, और अब हम करेंगे कैलकुलेशन वैल्यूज रखने के बाद। तो ये तो है YA, ये है YA, LA कितना होगा, LA मतलब थीटा डिग्री सेल्सियस पर, तो वो हो जाएगा, इसकी जो लेंथ आएगी उसको हम लिखेंगे L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा A इंटू थीटा माइनस L अपॉन L नॉट
इक्वल टू 2 टाइम्स वाई एस इंटू, इसकी फाइनल लेंथ कितनी है, एल एस है। मतलब जब इंडिपेंडेंट होता तो एल एस होती, और एक्चुअल में जब तीनों कनेक्टेड हैं तो कितनी है, एल। हमको एल कैलकुलेट करना है, तो एल एस आ जाएगा। कौन से फॉर्मूले से लिख रहे हैं हम, एल टू इक्वल टू एल वन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से। तो एल एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है, थीटा है, और ये किया हमने ब्रैकेट को क्लोज अपॉन एल नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल नॉट से एल नॉट तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लिखते हैं वाई ए इंटू एल, या मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं, एल को मैंने कॉमन ले लिया, राइट साइड वाली टर्म में से एल को कॉमन लिया तो वाई 2y(s) बचेगा, और लेफ्ट साइड में जो वाई ए इंटू एल वाली टर्म आएगी इसको मैं राइट साइड ले जाता हूं, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे। तो प्लस वाई ए इक्वल्स टू, और अब ये होगा, ये तो मैंने कॉमन ले लिया था एल को, अब एल नॉट जिनमें है दोनों तरफ, इन दोनों टर्म्स को मैं क्लब कर रहा हूं, तो एल नॉट कॉमन निकल आएगा यहां से, और एल नॉट के कॉमन आने के बाद अंदर कितना बचेगा, वाई ए प्लस वाई ए अल्फा ए इंटू थीटा, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, प्लस 2y(s) प्लस 2y(s) अल्फा एस इंटू थीटा। अब मैं ये खुद ही समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन तो जो है वो तुम खुद कर लेना, मैंने कैसे कैसे किया है, ये वाली चीज़ जो है मेरी दिमाग में चल रहा है। अब यहाँ से जो L की वैल्यू आएगी, L इक्वल टू, तो L नॉट तो कॉमन लिया हुआ है हमने, और वाई ए प्लस 2y(s) को हमने एक साथ कर दिया, प्लस थीटा को कॉमन निकाल दिया, तो ये बचेगा वाई ए अल्फा ए प्लस 2y(s) अल्फा एस, इतना आ गया। और इस पूरे के नीचे जो है कितना आ जाएगा, ये आएगा 2y(s) प्लस वाई ए के बराबर। अब जैसा कि आंसर में गिवन था उस फॉर्मेट में अगर हमें लिखना है तो हम क्या डिनोमिनेटर इनके अलग अलग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर L इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस, जो ये वाली टर्म है यहाँ पर, ये आता हूँ मैं यहाँ, वाई ए प्लस 2y(s) और 2y(s) प्लस वाई ए, इन दोनों को अलग किया तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, और बाकी एक्सप्रेशन हम लिख देंगे उस फॉर्मेट में जैसा कि बुक में आंसर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा अल्फा ए वाई ए प्लस अल्फा एस 2y(s) अपॉन वाई ए प्लस 2y(s) इंटू थीटा भी है, और ये ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया इसका आंसर। तो एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये। हमने इसमें कौन सी दो चीजें लगाई, मैं फिर से एक समरी दे देता हूं आपको इसकी। वो समरी ये थी कि मैंने ये मान लिया था कि तीनों रॉड जो है, मैंने तीनों रॉड में एक होल बनाया इधर ऊपर से नीचे तक, और उसमें एक और रॉड डाल दी ऐसी, और एक इसमें भी डाल दी, जिससे कि ये जो है एक्सपेंड होंगी तो एक साथ होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो एक साथ होंगी। लेंथ इन तीनों की अलग अलग नहीं हो सकती। लेकिन अजम्पशन मैंने फिर ये लिया, इसमें अजम्पशन में ये ले रहा हूं कि अगर ये तीनों अलग अलग होती और हम टेम्परेचर 0 से थीटा बढ़ाते तो इनका एक्सपेंशन होने के बाद इनकी नेचुरल लेंथ कितनी हो जाती। तो इनिशियल लेंथ कितनी थी इसमें, इनिशियल लेंथ थी यहां पर, यही वाली थी ना, हाँ ठीक, ये इनिशियल लेंथ थी। इंडिपेंडेंटली अगर ये एक्सपेंड होती तो यहां तक पहुंचती, लेकिन एल्यूमिनियम की रॉड इसको घसीट के कहां तक ले गई है, यहां तक। और एल्यूमिनियम की जो रॉड है वो इंडिपेंडेंट होती तो कहां तक पहुंचती, वो पहुंचती यहां तक, लेकिन स्टील की रॉड की वजह से कुछ पीछे रह गई, उसका एक्सपेंशन हो नहीं पाया पूरी तरह से जितना होना चाहिए था, तो वो यहां तक रह गई। तो इसकी जो लेंथ है जितनी होनी चाहिए थी उससे कम है, और जो स्टील की रॉड है उसकी लेंथ जितनी होनी चाहिए थी थीटा टेम्परेचर पर उससे थोड़ी ज्यादा है। तो इसलिए एक में एल ए माइनस एल किया है और एक में हमने एल माइनस एल एस किया है। ठीक है, तो चलो अब काफी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन में, तो आपको इसके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई होगी। हालांकि जो इसके आंसर
के जो सोल्यूशन पड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन के जो सोल्यूशन पड़े हुए हैं कई जगह नेट पर मैं देख रहा था, कई साइट पर एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे थे कि उनको एक्चुअली जिन्होंने कुछ और स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजा ना, उन्होंने साथ में सोल्यूशन ही भेजे थे, तो उन्होंने मुझे भेजा था कि सर ये सोल्यूशन समझा दो, वो क्वेश्चन का ये सोल्यूशन में क्या हो रहा है। तो भाई वो सोल्यूशन तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता कि उन्होंने कैसे किया था, अब वो तुम खुद ही समझ जाओगे उन्होंने क्या किया होगा, लेकिन जो इसका एक्चुअल मेथड है, इसमें हुआ क्या है, वो तुमको अभी समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया था इसमें। इसका डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट करता हूं। इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझको फिर से मैसेज करना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिवर्ट करूंगा आपको। बाय बाय।